वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आपके एंजल्स डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, आप सभी का स्वागत है फैमिली। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ अगर आपको आवाज कम आती है तो ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत तेज बोलती हूँ स्पीड से या बहुत स्लो बोल रही हूँ, धीमे धीमे बोल रही हूँ, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, उसके हिसाब से देखिएगा। तो मैंने फिलहाल ये रीडिंग मैं छोटी करने की ही कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे जो जब मैंने ये कार्ड का डेक उठाया था जो कि डेफिनेटली स्पेल वर्क का नहीं है, तो इसमें जो पहला कार्ड मुझे दिखाई दिया, ये कार्ड कहता है, यानी कि बॉटम ऑफ द डेक कार्ड था, यू नीड मी टाइम। आपको अपने अपने साथ समय बिताने की ज़रूरत है या आपको अपने लिए समय बिताने की ज़रूरत है। रेस्ट कीजिए अगर आपको आराम की ज़रूरत है, सोइए अगर सोने की ज़रूरत है, खेलिए या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ को कीजिए, ऐसे कामों को कीजिए जिससे कि आप अपने आप को रिलैक्स महसूस कर सकें, एक्टिव महसूस करना चाहें, एक्टिव महसूस कर सकें। शॉपिंग पे जाना चाहते हैं, शॉपिंग कीजिए, शॉपिंग टाइम चल ही रहा है। तो देखते हैं आपको डिवाइन और क्या गाइड करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन, क्या गाइड करना है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच फैमिली, आप सबसे यहाँ होने के लिए। ये वीडियो आपको नवरात्रि में ही मिलेगा, इसलिए आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो वेरी मच। और हम ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते ही हैं, इसलिए आपको डिस्क्लेमर को तो सुनना ही है, माइंडसेट को उसी तरह से रखना है कि वो मैसेजेस भी इसमें आएंगे, क्योंकि वो भी मैं देखूंगी। ये कार्ड है आपके लिए, समथिंग इज गोइंग टू रिवील बिट्रेयल 33। तो कोई यहाँ पे ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखिए ये कार्ड मैं रिवर्स में लेती नहीं हूँ, पर अगर आया है तो मैं उसका भी आपको मैसेज बता दी हूँ। तो कोई यहाँ पे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है और किसी का जो धोखा है वो आपके सामने बहुत ही जल्द आने वाला है, मे बी आने वाले दिनों, आने वाले महीनों में। लेकिन उससे पहले आपको खुद को रिचार्ज करने की या फिर आपको रेस्ट करने की या फिर आपको एक्टिव होने की जरूरत है, ताकि आपके अंदर वो एनर्जी हो कि आप उस धोखे को सह सको या फिर आप उस धोखे का सामना कर सको। तो ये धोखा आपके सामने रिवील हो सकता है, लेकिन कोई उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है या फिर आपके साथ ही कोई ऐसा इंसान है जो कि लगातार आपको धोखा देने की कोशिश। यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इवन फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स। तो ये आपका कोई फैमिली मेंबर है जिस जो कि अपना धोखा छुपाने की कोशिश करेगा आपसे, या फिर आपको खुद धोखा देने की कोशिश करेगा या करेगी, अपने हिसाब से देखिए। दे वर वेटिंग फॉर अ डेथ स्पेल टू मैनिफेस्टिंग योर एंडिंग्स डूइंग इन सीक्रेट डार्कनेस। तो आपके सामने ये रिवील हो सकता है आने वाले समय में कि किसने आपकी लाइफ की रियल एंडिंग्स करी, या फिर अगर आप कहते हैं कि मेरी लाइफ के अंदर ये इंसान चला गया या फिर ये रिश्ता खत्म हो गया या इंसान खत्म हो गया, दुनिया से चला गया, क्या चले गए कुछ लोग आपके, तो वो सारी चीजें आपकी लाइफ के अंदर किसने खत्म की। और कुछ मामलों में ये इंसान आपके जीवन से सब चीजें खत्म करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ताकि आप इसके पास या तो लौट सकें या फिर ये खुश हो सके अपने मन ही मन के अंदर कि मैं सब बर्बाद करके अब खुश हूँ। चाहे ये मेल है या फीमेल, कि मैंने बर्बाद कर दिया है, अब मैं खुश हूँ, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी। अब मुझे खुशी मिल रही है तुम्हें तड़पता देखकर, अब मुझे खुशी मिल रही है तुम्हें बिलखता देखकर। ये अपने अंतर मन को संतुष्ट करना चाहता है या करना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। हम हर तरह से देखते हैं, ठीक है। एरीज का कार्ड है, तो ये आपका कोई सिबलिंग भी हो सकता है। रेस्टलेसनेस, फायरी एनर्जी, तो किसी में कोई बेचैनी बहुत है कि आपके सामने कोई बात आ सकती है और आपको बेचैनी ना हो, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। तो ये रीडिंग पूरी तरह से धोखे पे आधारित है, जबकि कमाल की बात ये है कि मैं स्पेल वर्क की रीडिंग सच में करना ही नहीं चाहती थी, या फिर ये सब चीजों की एनर्जी मैनिपुलेशन की रीडिंग करना नहीं चाहती थी। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि एटलीस्ट इस रीडिंग में ये सब चीजें ना आए। लेकिन देखिए, आपको जो सुनने की ज़रूरत है, आप तक जो मैसेजेस जाने की ज़रूरत है, वो ईश्वर आप तक पहुँचाएगा ही। रिसेप्शन लिखा है यहाँ पे, धोखा। पेशेंस नीडेड सम टाइम, तो आप किसी कुछ समय आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके सामने, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर रिवर्स में है, अगर ये आपके सामने अभी नहीं खुल रहा है तो पेशेंस रखिएगा। अगर आपको लगता है कि भेद नहीं खुल रहा है, तो जैसे कि मैंने एक रीडिंग में कहा था, भांडा तो चौराहे पर ही फूटेगा और सभी उसका तमाशा देखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस भांडे से क्या निकलता है। तो अगर भांडा चौराहे पे फूट जाए या फूटने लगे तो उसे फूटने दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो लोग, अगर आपको लगता है कि आपके कुछ सीक्रेट्स हैं बाहर आएंगे, तो उनको आने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि देखिए, ये जो समय है ना, ये समय ऐसा ही है जहाँ पे लोगों के भेद खुलेंगे, चाहे वो आप हो या कोई और हो। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ में हैं जो कि बहुत कच्चे हैं, तो उन उस कच्चे घड़े का टूट जाना बेहतर है, यानी कि उन रिश्तों का खत्म हो जाना बेहतर है। अगर आपके साथ ऐसे लोग हैं जो कि पक्के हैं और जिनको या फिर आपने अपनी चीजें बता रखी हैं,
कि आप बता सकते हैं तो उनको बताइए, उनसे माफिया मांगिए, उनसे चीजें खत्म कीजिए, सॉल्व कीजिए, ताकि आपकी लाइफ के अंदर ये सब चीजें ना हो। ठीक, आपके हाथ में समय है अभी भी, अगर आप रीडिंग्स को सुन रहे हैं, और अगर आप इग्नोर करते हैं वो आपकी मर्जी है। नो तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो लगातार आपके खिलाफ धोखेबाजी करता रहा है या करती रही है, बहुत ही हॉट हेडेड हो गए, यानी कि बहुत ही गर्म दिमाग से इस इंसान ने काम लिया है। ये आपको पता चलेगा कि इस इंसान ने गुस्से में या अपने एंगर को कंट्रोल ना करते हुए आपकी तरफ इस तरह के स्पेल वर्क भेजे हैं, जो आपकी जिंदगी को जलाने या खत्म करने के लिए थे, या फिर आपकी लाइफ में इस तरह की चीजें की हैं जो कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय करने के लिए थी। ये सब चीजें ना सिर्फ बैकफायर होंगी, बल्कि ये उस इंसान को भी बैकफायर होंगी जिस इंसान ने ये सारी चीज, अगर कोई स्पेल वर्क है यहाँ पे, तो ये उस स्पेल कास्टर को भी डेफिनेटली यहाँ पर बैकफायर होने वाला है। डोंट मैस विद सेटरा, तो यहाँ कोई कर्मों का खेल खेल रहा है, या फिर कोई कर्मों के साथ में किसी ने खेल खेलने की कोशिश की है। आपसे भी मैं यही बात कहूंगी, अगर आप कर्मों के साथ खेलने में विश्वास रखते हैं, आपका ये फेथ है कि मैं कर्मों का जो कर्मों का खिलवाड़ होता है ना, मैं वो करने में माहिर हूँ, तो याद रखिएगा, डोंट मैस विद सैटर्न। जो लोगों को लगता है कि देखिए, जैसे कुछ लोगों को ये लगता है ना कि कर्म वरम कोई चीज नहीं होते, हम नहीं मानते, हम जो कहेंगे, हम जो करेंगे, हम एनर्जी मैनिपुलेशन जानते हैं, हम वो करेंगे और वो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं जो उसके परिणाम हैं, वो आपको भी भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि यूनिवर्स में जब आप कुछ ऐसी चीज़ें चेंज करते हैं, जो एनर्जी मैनिपुलेशन होता है, तो उससे आप भी बचे हुए नहीं रह सकते। जिस तरह से भगवान दानवों को, असुरों को वरदान देते थे कि जैसे कोई जीवित रहने का वरदान माँग लेता था कि मेरी मृत्यु इस तरह से ना हो, तो मेरी मृत्यु ना हो, तो भगवान जी उसे क्या कहते थे? भगवान उसको यही कहते थे, ब्रह्मा जी उसको यही कहते थे, कि जो भी देवी-देवता होते थे, वो यही कहते थे कि भई देखो, मृत्यु तो निश्चित है, ठीक? लेकिन उसका तरीका तुम चुन सकते हो कि किस तरह से तुम मरना चाहते हो। तो फिर वो इस तरह की चीज़ें माँगते थे, जिस तरह की हमें पता है हिरण्यकश्यप ने माँगी, तो उसके लिए भगवान नरसिंह को अवतार लेना पड़ा, ठीक? तो इसी तरह से आप घुमा-फिरा के शब्दों का जाल क्रिएट करके स्पेल वर्क चीज़ें ये सब कर सकते हो। बहुत अपने आप को होशियार समझ के, अपने आप को इंटेलिजेंट समझ के। लेकिन जो यूनिवर्स है वो बहुत ही हाई लेवल इंटेलिजेंस से काम करता है। वो आपकी इंटेलिजेंस से या उन लोगों की इंटेलिजेंस से बहुत परे है, यानी कि जो हम सोचते हैं, उससे कहीं ज़्यादा यूनिवर्स में चीज़ें हैं, ठीक? जो जो ब्रह्मांड, जो ब्रह्मा, जो विष्णु, जो महेश हम अपने यूनिवर्स में देखते हैं, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं कि आपको नहीं पता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने बता दिया था, यानी कि आप ये कहें कि एक ही ब्रह्मा है, एक ही विष्णु है, एक ही शिव है, या फिर एक ही यही सब चीज़ें हैं, वो हमारे अर्थ की हैं, हमारे यूनिवर्स की हैं। हमारे यूनिवर्स से परे बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, उन सब में थोड़ी ना ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कॉन्सेप्ट चलता है, या इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट चलता है, वहाँ पे कोई अदर कॉन्सेप्ट चलता है। लेकिन जो सर्वशक्तिमान, जो सर्वशक्ति है, जो प्रकाश है, जो लाइट है, जो क्रिएट करती है, जो सर्जन करता है, वो एक ही है। और वो अपने यूनिवर्स के अंदर ना सब चीज़ें बैलेंस करके चलता है, क्योंकि जहाँ भी डिसबैलेंस होगा, वहाँ पे चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाए। डिवाइन इज हियर नॉट योर लॉस, प्रोटेक्टेड इन एवरी वे, 11-11। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि जो भी ये इंसान आपके साथ में धोखा करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, अगर आपके सामने इसका धोखा कोई नहीं भी आ रहा है, तो आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहता है कि आपका कोई लॉस हो या फिर आप किसी तरीके से परेशान हो। आपको इस इंसान ने जो भी धोखा देने की कोशिश की थी या की है, या ये इंसान करेगा, आप उससे सुरक्षित हैं। इसलिए इस इंसान को, इस वजह से भी इस इंसान को ये दिक्कत हो रही है कि आने वाले समय में इसका जो भेद है, या तो आपके सामने खुल गया है, या तो आपके सामने खुल गया है, या फिर आपके सामने खुल जाएगा। इस इंसान को ये डर लग रहा है, या फिर कुछ लोगों के लिए इस इंसान को लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छे से जो चीजें हैं उनको लीपापोती करके उसको कंट्रोल कर लिया है, मैं उसे, वो कहीं भी सामने नहीं आएंगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, किन लोगों के साथ कर रहा हूँ, किन लोगों के साथ मैं कई सब चीजें कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। गलत फहमी है। क्लीन योर एनर्जी, तो ये लगातार आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है पर्सन, आपकी चीजों को डिस्ट्रॉय करने की या खराब करने की कोशिश कर रहा है, आपके कर्मों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अपने दिमाग को और अपनी सोच को ठीक रखिएगा। दिमाग को इसलिए ठीक रखिएगा क्योंकि अगर आप भी गुस्से में यही सब चीजें कर रहे हैं, तो फिर आप इन्हीं के पाले के अंदर खेल खेल रहे हैं, यानी कि आप उसी डेविलिश एनर्जीज में हैं। आपके अंदर बदले की भावना आती है, आप गुस्से में भरे हुए हैं, आप डेविलिश एनर्जीज में हैं। मेरी बात बुरी लगती है तो देखिए क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको सही रास्ते पे रखने की कोशिश कर रही हूँ, या वो बताने की कोशिश कर रही हूँ जो कि आपके लिए सही है और जो सही नहीं है। आपके लिए गुस्सा होना, गुस्से में किसी से बदला लेना, और उनको बुरा बोलना भी सही नहीं है, क्योंकि आप इससे उनके कर्म काटते हैं। जब आप लोगों के खिलाफ कुछ बुरा भी बोलते हैं, गॉसिप करने वाले लोग ना आपका कर्म काटते हैं। तो जितने लोग आपकी निंदा करें, कि इस इंसान ने जितनी निंदा आपकी करवाई है या करवाने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है या कर रहे हैं ये लोग,
या फिर आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके कर्म काट रहे हैं। इनको अपने कर्म काटने दीजिए, इनको बुरा बोलकर, इनका बुरा सोचकर आप इनके कर्मों के भागी मत बनिए। इनको करने दीजिए और इनसे कहिए और करो, मेरे और कर्म काटो, मेरे और कर्म काटो, काटते रहो, काटते रहो, काटते रहो, क्योंकि लास्ट में अपने कर्मों का तो सबने अपने आप ही भुगतना है। कैंसर सेंसिटिविटीज, इमोशनल केयरिंग, गिल्ट, फैमिली मदर और चाइल्ड। ठीक है, फैमिली मदर और चाइल्ड की एनर्जी से, और मे बी क्योंकि यहाँ कार्ड है डोंट मैस विद सैटर्न, तो यहाँ पे कोई आपकी फैमिली मदर या चाइल्ड से खेलने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। मूडीनेस ओवर इमोशनल मैनिपुलेशन, तो देखिए यहाँ पर डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जो कि आप तो आपको गिल्ट ट्रिप में ले जाने की कोशिश कर सकता है। ये आपकी फैमिली का कोई मेंबर भी हो सकता है, आप खुद एक मदर हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, किसी और की मदर हो सकती है, किसी और का बच्चा हो सकता है, आप किसी के बच्चे हो सकते हैं। अपनी कहानी के हिसाब से घुमा-फिरा कर आपको देखना है। ये आपके हार्ट को इफ़ेक्ट करने की कोशिश कहीं न कहीं की जा रही है, आपके रूट चक्रा को, आपके हार्ट को और आपके क्राउन चक्रा को। यानी कि ये चक्रास आपके निशाने पर हैं, ताकि आप डिवाइनली गाइडेड ना रह सकें, ताकि आप अपने हार्ट की ना सुन सकें और ताकि आप इस दुनिया में कुछ ना कर सकें। वाह! मुझे नहीं पता था कि जिस रीडिंग को मैं बिल्कुल भी मैनिपुलेशन वाली नहीं बनाना चाहती थी, यानी कि मैं नहीं चाहती थी कि इसमें इस तरह के मैसेजेस आए, मैं दूर रहना चाहती थी इससे। लेकिन ये एनर्जीज़ हैं तो हैं। लैक ऑफ अबंडेंस और एविडेंस इन योर लाइफ डज़ नॉट मीन देयर इज़ अ लैक ऑफ अबंडेंस। ओह माय गॉड! थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो इस इंसान ने आप जो भी ये इंसान आपके खिलाफ चीज़ें कर रहा है या कर रही है, ईश्वर आपसे कह रहा है कि अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको लग रहा है कि कमी है अबंडेंस की, भरपूरता की कमी है, चीज़ें नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं, रिश्ता नहीं, लोग नहीं, परिवार नहीं, जो भी आपको कमी लगती है, सबकी कहानी में अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जो भी आपको लगता है कि ये कमी है या फिर आप ये देख नहीं पा रहे हैं कि अरे मेरी लाइफ में कुछ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लैक ऑफ अबंडेंस है, यानी कि भरपूरता की कमी है। अगर भरपूरता नहीं दिखाई दे रही है, उसका कोई सबूत आपको नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता नहीं आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में वो नहीं है। यहाँ पे डिवाइन ये कहना चाहता है, आपको बहुत क्लियर है इसमें, कि अपनी एनर्जीज को क्लीन कीजिए, या आपकी एनर्जीज को ओवर पावर करने की, या फिर जो भी ये इंसान है, ये आपकी एनर्जीज़ को या तो ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या फिर ये आपकी थर्ड आई के साथ मैस करने की कोशिश कर रहा है पर्सन, ताकि आप डिवाइनली गाइडेड, अगेन आप डिवाइनली गाइडेड ना रह सके। आप ये सोचे कि मेरी लाइफ में भरपूरता नहीं है, या फिर इस इंसान ने आपके साथ में इस तरह की चीजें भी की हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी होता हुआ ना दिखाई दे, और आप कहीं ना कहीं अपने कर्म जो भी चीजें हैं उसके लिए आप ईश्वर को दोष दें, और आप कहें कि ईश्वर नहीं है, मेरा लॉस हो गया है और आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं। यानी कि ये चीज़ें इस इंसान ने आपको धोखा धोखा देकर करने की कोशिश की है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये फैमिली मेंबर है या कोई आपका एक्स एक्सी है या कोई और है, मदर है, फादर है। जिन लोगों के पारिवारिक रिश्ते या परिवार के लोग या उनके दोस्त या उनकी कज़न-कज़नियाँ या फिर उनके दोस्त सहेले सहेलियाँ, ठीक है? और पड़ोसी-अड़ोसी, रिश्तेदार, जो भी आपके जीवन में नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं, वो सब शक के घेरे में हैं। क्यों घेरे में हैं? क्योंकि इन सबके अपने स्वार्थ है। कोई इंसान आपके लिए गॉसिप में फँसा हुआ है, कोई इंसान चुप है क्योंकि उसका जो स्वार्थ है वो सिद्ध हो रहा है। किसी इंसान को पैसा चाहिए, किसी इंसान को खाना-पीना मिल रहा है, किसी इंसान को शेल्टर मिल रहा है, किसी इंसान को कपड़े मिल रहे हैं, किसी इंसान को उसका समय काटना मिल रहा है, किसी इंसान को मज़ा आ रहा है, किसी इंसान के अंदर आपके लिए बहुत नफ़रत है और वो कह रहा है, "अरे! तू कर इसके साथ में, मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ, मैं अपना बुरा कर्म नहीं बनाना चाहता, लेकिन तू कर, तुझे मैं पूरा सपोर्ट करूँगा।" दाँत पीस-पीस के आपके पीछे पड़े हुए हैं, ना जाने अब से या ना जाने कब से। आई कैन, आई विल एंड आई शैल डू इट। ठीक है? आप अपनी एनर्जी को क्लीन कीजिए, और ये जो भी पर्सन है ये लगातार आपके पीछे उस वे में पड़ा है या उस वे में पड़ी है जहाँ पे इसका ये पूरा फुल मोटिव है, यानी कि इस इंसान के अंदर ये दृढ़ निश्चय है कि मुझे इस इंसान की लाइफ में, इनकी आपकी लाइफ में, कलेक्टिव की लाइफ में चीजें मैच करनी है, या फिर इस इंसान को आपसे बहुत नफरत है, इस जैसे बहुत नफरत है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी कोई मदर है, आप कोई मदर है, ये आपका बच्चा है, या फिर आप बच्चे हैं और कोई आपकी माँ है, या फिर ये आपका कोई फैमिली मेंबर है या कोई मदर फिगर है, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फैमिली मैटर है, क्योंकि कैंसर की जो एनर्जीज़ हैं फैमिली की बात करती ही करती हैं, लेकिन साथ ही साथ ये इमोशनल मैनिपुलेशन की बात भी करती हैं। बिलीव इट एंड यू विल सी इट, नॉट द अदर वे अराउंड। चेंज योर थॉट्स एंड यू विल चेंज योर लाइफ। तो आपका किसी के प्रति ऐसी चीजें हैं जहाँ पे लोग आपको, जैसे मैंने कहा, आपके माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं। ये जो भी लोग हैं ये आपका या तो अपने परिवार के प्रति, देखिए अगर आप किन्हीं के प्रति डेडिकेटेड हैं, चाहे वो आपकी फैमिली है, आपका काम है, आपकी हेल्थ है, आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया है, रिश्ते हैं, चीजें हैं, लोग हैं, आप अपनी लाइफ में जिस भी चीज के लिए डेडिकेटेड हैं, ये आपको उस चीज से दूर करना चाहते हैं।
अगर आपकी लाइफ में सब कुछ है लेकिन फिर भी आप किसी के प्रति डेडिकेटेड नहीं है, लेकिन आप ईश्वर के प्रति डेडिकेटेड हैं, तो ये लोग आपको ईश्वर से दूर करना चाहते हैं। मेरी बस इस बात को ध्यान रखिएगा, अब आपके पास में, पहले तो मैं कहती ही थी लेकिन अब इस बात की जैसे कहते हैं ना सील लग जाना किसी चीज पे, ये अब इस बात पे सील लग चुकी है कि अब ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है। जिन लोगों को भी डेविलिश एनर्जी के साथ काम करना होगा वो अभी और करेंगे, वो अभी और इसलिए करेंगे क्योंकि उनकी अति का समय नजदीक आ चुका है, पास आ चुका है। लेकिन आपको उसी तरह से जैसे लोग डेविलिश एनर्जी के साथ में काम करेंगे या फिर डेविल के साथ जुड़ के रहेंगे, और डेविल कोई बुरा इंसान नहीं है, यानी कि डेविल कोई बुरी चीज नहीं है, बुरी एनर्जीज नहीं है। डेविल वो एनर्जीज हैं जहाँ पे वही कहता है भाई मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं तो अपनी जगह पे हूँ, तुम्हें मेरी जरूरत है तो तुम मेरे पास आ रहे हो क्योंकि तुम्हें मेरा गुलाम बनना है। तुम मेरे से ये चीजें चाहते हो, तुम मुझसे चीजों को कंट्रोल करवाना चाहते हो, तुम एडिक्शन में रहना चाहते हो, तुम वायलेंस करना चाहते हो, या तुम एडिक्शंस में रहना चाहते हो, या तो कोई किस तरह की हिंसा करना चाहते हो, या फिर यूं कह लीजिए कि तुम टॉक्सिक एनर्जीज में रहना चाहते हो, तुम्हारे पैटर्न उन पैटर्न्स में तुम रहना चाहते हो जो कि तुम्हारी लाइफ को ठीक नहीं होने देते, चाहे किसी से झगड़ा करना हो, उसके लिए बुरा करना हो, गुस्से में रहना हो, ये तुम चूज कर रहे हो और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। मैं मदद क्यों करूंगा? क्योंकि मैं तो डेविल हूँ, है ना? तो ये जो भी एनर्जीज होती हैं ना, इनकी गलती नहीं है क्योंकि वो तो अपनी जगह पे बैठी हैं। लोग जाते हैं ऐसी ऑफरिंग्स करते हैं कहीं ग्रेवयार्ड के अंदर, सिंपल शब्दों में कहूँ कहीं तांत्रिकों के पास जाते हैं, कहीं यांत्रिकों के पास जाते हैं, कहीं कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं जो किस तरह की चीजें करते हैं, लोगों के चार्ट पढ़ के, कोई दबे दबे छुपे हुए से कोई अपने घर में ही कर रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं है। आप किसी के साथ पढ़ कर आ रहे हो, किसी के साथ घूम कर आ रहे हो, आपको पता ही नहीं है वो इंसान अपने घर में जाके रातों को बैठ के आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है या आपके ऊपर जादू टोने कर रहा है। हीलिंग इन प्रोसेस, फेथ रखिए, आपकी हीलिंग जो है, जिस भी चीज से आपको लगता है कि धोखा आपको मिला है, उन सब चीजों से आपकी हीलिंग चल रही है, चाहे वो आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे। अगर आपको लग रहा है मेरी लाइफ में चीजें चेंज नहीं हो रही हैं, आपको एविडेंस ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मेरी लाइफ में चीजें चेंज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। चीजें चेंज हो रही हैं ये आपको ध्यान रखना होगा या ये आपको मानना होगा, क्योंकि आपका मानना बहुत जरूरी है कि मेरी लाइफ में चीजें ठीक हैं। आपको वो एनर्जी देने की कोशिश है जहां आप बेचैन रहें और आप पेशेंस ना रखें। देखिए, आपको सेंसिटिव करने की कोशिश है या फिर आपकी उन चीजों को छेड़ने की कोशिश हो रही है यहाँ पे जो आपके हार्ट के मैटर हो सकते हैं। जैसे कि किसी का अपने बच्चे से दिल लगा होता है, या कोई बच्चा चाहता है, कोई फेम चाहता है, कोई अपने काम में डेडिकेट होता है, या ऐसी ही कोई और चीजें होती हैं जिसमें इंसान का ना दिल होता है। तो उस चीजों को खराब करने की कोशिश, ताकि आपके दिल में वो चीजें ना रहे। आप सबके लिए देखिए अपना होगा, मेरे पास ज्यादा एग्जाम्पल है नहीं। आप देखिएगा आपके दिल के करीब कौन सी चीजें हैं। अगर आप लिखना चाहें तो, नहीं लिखना चाहें तो, मुझे कोई आपत्ति उसमें भी नहीं है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं मेक अ डिसीजन, आपको चूज करना होगा कि आप दूसरों को प्राथमिकता देंगे या आप अपने आप को। डिवाइन गाइडेंस आपको ये कह रही है कि अपने अपनी जो खुशियां हैं, अपना जो जॉय है, उसको आप यहाँ पर एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। तो आपको गिल्ट ट्रिप में नहीं जाना है। जो ये जो आप पिक्चर यहाँ पे देखते हैं, हमेशा अगर आपने ध्यान से कभी नहीं देखी है, पिक्चर में जो ये स्केल है, यानी कि ये जो तुला है जिसपे ये एक एक तरफ हार्ट है, एक तरफ पंख है, कहते हैं कि अगर आपका दिल जो है इतना हल्का नहीं होता है, यानी कि पंख जितना हल्का नहीं होता है, तो आप आगे क्रॉस नहीं कर सकते। ये एक बात कही जाती है ऐसा या नहीं मुझे नहीं पता क्योंकि अभी तो मैं दुनिया में ही हूँ, ठीक। तो ऐसी बात कही जाती है, लेकिन यहाँ पे जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो यही है कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे गिल्ट की एनर्जीज हैं। ये जो भी इंसान है, इसने आपको लगातार या तो गिल्ट देने की कोशिश की, या फिर ये अभी भी वही कर रहा है या कर रही है। इस इंसान की कोशिश ये है कि आप इसको चूज करें, आप गिल्ट में आ जाएं कि अरे मेरे साथ ये गलत हो रहा है या गलत हुआ है, या मैंने किसी के साथ इतना बुरा कर दिया, ओ माई गॉड, मैंने तो ऐसे लोगों के साथ बुरा कर दिया या ऐसे लोगों के लिए बुरा कर दिया जो कि इस दुनिया में इतने पवित्र थे, इतने अच्छे थे, इतना उनके साथ मेरा क्लोज़ रिलेशन था कि मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता था अपने बारे में कुछ सोचना, या मैं कुछ सोच ही नहीं सकती थी अपने बारे में कुछ सोचना। कि उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने कभी कुछ बुरा नहीं बोला, उन्होंने कभी अपनी लाइफ़ के डिसीज़न्स नहीं लिए। उन्होंने सब किया, लेकिन उन्हें दिक्कत तब आई जब आपने अपने लिए किया या आपने अपने लिए करना चाहा। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं यू आर प्रोटेक्टेड। यहाँ पर भी देखिए आपके लिए मैसेज था, प्रोटेक्टेड इन एवरी वे, आप हर तरह से प्रोटेक्टेड हैं। इस बात की भी इन लोगों को बेचैनी है कि आप क्यों प्रोटेक्टेड हैं? आप किस लिए प्रोटेक्टेड हैं? आप तो एक नंबर के खराब इंसान हैं, आप किस तरह से प्रोटेक्टेड हो सकते हैं? ये सोच है आपके प्रति कि ईश्वर आपको क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है, या आप कैसे बच रहे हैं इन सब चीज़ों से? क्योंकि आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं और आपने किसी का बुरा चाहा भी नहीं है, क्योंकि अगर आप आज नहीं चाहते क्योंकि आपके साथ मुसीबत हो रही है और आज आप नहीं चाहते और आप कल आप किसी के साथ बुरे थे, तो अपने कर्मों को आपको भुगतना होगा।
आपने अपने कर्मों को आपको सुलझाना होगा और सुलझाइए। अगर आप कहते हैं कि मैं आज अच्छा हूँ और कल मैं बुरा था या बुरी थी, तो ठीक है, हर इंसान होता है, उसमें क्या बात है। लेकिन उसके लिए आपको ये अंदर से महसूस होना ज़रूरी है कि हाँ, मुझसे गलती हुई, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। अपने आप को ये कहना कि मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ और मुझसे ये गलती या ये पाप या ये बुरा कर्म हुआ है, बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए गिल्ट में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे वो आपके साथ किसी ने बुरा किया हो या किसी और के साथ किसी ने बुरा किया हो। क्योंकि गिल्ट एक ऐसी एनर्जी है जो कि आपको वास्तव में आगे नहीं बढ़ने देती। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आप चूज़ कीजिए कि आप बुरा नहीं करना चाहते। आप चूज़ कीजिए कि आप अपने कर्मों की माफ़ी माँग रहे हैं। अगर उस इंसान से माँग सके और आपको मिल सके तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर आपको पता है वो इंसान आपको माफ़ नहीं करेगा तो ईश्वर से माफ़ी माँगिए। क्योंकि ईश्वर आपको माफ़ कर सकता है एक बार आपके बुरे कर्मों के लिए। बाकी जो चीज़ें हैं, माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आपके बुरे कर्म सेटल हो गए, ये भी ध्यान रखिएगा। माफ़ करने का मतलब ये है कि आपने ये अपनी सज़ा कम करवा ली कि हाँ, भई मुझे वो सज़ा उस तरह से नहीं मिलेगी, मुझे कुछ कम सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर ये चालाकी है कि मुझे कम सज़ा मिलेगी इसलिए मैं माफ़ी माँग रहा हूँ और मुझे रियलाइज़ेशन नहीं है और मैं चालाक बन रहा हूँ या मैं बन रही हूँ, तो वो तो ईश्वर है, उसको सब पता है। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पज़। आपका जो भी ये अनुभव मिला था आपको या मिला है, या आप देखेंगे कि आपको मिलेगा, इसका डिवाइन मीनिंग है। डिवाइन मीनिंग है और देखिए हीलिंग विल कम, हीलिंग इन प्रोसेस, हीलिंग आएगी, फेथ रखिए, हीलिंग विल कम, हीलिंग आएगी, नो दैट यू आर ऑन अ पाथ ऑफ गॉड। आप इस बात को विश्वास रखिए कि आप सही रास्ते पे हैं। अपने हार्ट के अंदर कभी भी अगर आप देखिए मेरी रीडिंग सुन रहे हैं, और सुनने का मतलब ये है अगर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, ठीक? ये नहीं है कि आप सुन रहे हैं खाली इसलिए, क्योंकि सुनने तो बहुत लोग आते हैं। वास्तव में बहुत कम लोग हैं जो इस इन रीडिंग्स को ना समझ पाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इसी बात पे फ़ोकस करते रहते हैं कि आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ ज़्यादा आ रही है, अपने अपने ऑप्शंस का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक? इसी तरह से आपने ये बोल दिया, आपने वो बोल दिया, इस बात पे फ़ोकस करते हैं। तीसरे तरह के लोग वो होते हैं जो कि ये कहते हैं हम उसका ये कर देंगे, हम उसका वो कर देंगे, और भी बहुत तरह के लोग हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि इन रीडिंग को और उनके बारे में मुझे पता है कि वो कौन लोग हैं, ठीक? यानी कि जो लोग एटलीस्ट कमेंट करते हैं, क्योंकि बाकी का तो मुझे नहीं पता जो कमेंट नहीं करते। जो लोग कमेंट करते हैं उनमें भी मुझे पता है कि वास्तव में कौन इन रीडिंग से सच में अपनी लाइफ में कुछ सीख पा रहा है या कुछ ले पा रहा है या आगे चल पा रहा है, और कौन नहीं ले पा रहा है। क्योंकि ना अभी भी बहुत सारे ऐसे आप लोग हो जिनको सच में अपनी एनर्जीज़ पे काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब जब आपका फेथ डगमगाए, ये पूरी बात फेथ के लिए है। अगर आपका फेथ डगमगा रहा है कि आप देख नहीं रहे हैं कि चीज़ें बदल रही हैं, ईश्वर पे विश्वास रखिएगा, क्योंकि आने वाले अब समय में सिर्फ़ ईश्वर ही है। ईश्वर ही, वैसे तो ईश्वर था, ईश्वर ही है और ईश्वर ही रहेगा। लेकिन ये जो आने वाले 5-7 साल है ना, इसमें सिर्फ़ ईश्वर ही है जो भी कुछ उसने करना होगा। कोई तंत्र मंत्र जंत्र यंत्र काम नहीं आएगा। सिर्फ ईश्वर के साथ आपका जो जैसा भी रिश्ता है, वो जंतर मंत्र तंत्र यंत्र का जैसा भी है, जो आपका रिलेशन है उसको मेंटेन रखिए, क्योंकि वही आपके काम आने वाला है। ठीक है? और जादू टोने करने वालों की बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। होप कि इससे कुछ भी आपको मदद मिले। और देखिए 2 बार कंफर्म हो गया चैनल मैसेजेस से भी, हीलिंग प्रोसेस में है, हीलिंग आएगी। आर्कएंजल माइकल के कार्ड में भी लिखा है हीलिंग विल कम, हीलिंग आएगी, आ रही है, आज आ जाएगी। आपको फेथ रखना होगा कि आपकी चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है फैमिली, अपना ख़्याल रखिएगा। जो भी बुरा वक़्त है, बुरा समय है, निकल रहा है और निकलेगा, और ट्रस्ट मी ये सब चीज़ें बैकफ़ायर होंगी और हर उस इंसान को होंगी जिस इंसान ने, चाहे वो कोई बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिस इंसान ने आपके साथ बुरा किया था या बुरा किया है। डोंट मेस विद सैटर्न। सैटर्न के साथ खेलना, कर्मों के साथ खेलना या लोगों के कर्मों को बिगाड़ना या उनको उनके कर्मों को ख़राब कर कर उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करना, उनकी चीज़ों को छीन लेना, ये सब चीज़ें अब नहीं चलेंगी। देखिएगा अब आपके साथ में क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती हैं, टोटली आपके ऊपर, आपकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा। यानी कि आप कैसे रहे थे, रहे हैं, उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है फैमिली? अपना ख़्याल रखिएगा, रिटर्न टू सेंडर करना और लिखना नहीं भूलना है। तो लाइक कीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुँच सके आप जैसे, अगर आप वास्तव में किसी की मदद करना चाहते हैं, नहीं तो बाकी तो कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है? अपना ख़्याल रखना है, हँसते-मुस्कुराते रहना है। नहीं हँस-मुस्कुरा सको और बहुत रोना है तो रो पिट के भैया अपना रोना-धोना करके अपना उठ लेना, और उसके बाद में मुँह धोना अपना, नहीं तो सोना, खेलना, कूदना, और रेस्ट करने की ज़रूरत हो तो रेस्ट करना, शॉपिंग पे जाना हो तो शॉपिंग पे जाना। आपको इस सारे समय के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ, और आप अच्छे रह सकें, अच्छे रहेंगे, यही मेरी उम्मीद और कामना है आपके लिए। ख्याल रखिएगा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे।
ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स ऐसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।